हेलो एवरीवन, ज्ञान की नगरी काशी से मेट जी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूं आपको मैथ्स की दुनिया में, जहां पर आप सीखेंगे आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए कि जब वर्ड प्रॉब्लम आ जाता है तो उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि वो उससे इक्वेशन नहीं बना पाते हैं। क्वेश्चन का मतलब समझ नहीं आता है उनको और इक्वेशन गलत बना देते हैं। जब सॉल्व करते हो तो गलत आता है। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है, मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगा कि क्वेश्चन से इक्वेशन कैसे बनाएंगे। जो वर्ड प्रॉब्लम रहेगा उस स्टेटमेंट से आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे। जब आप इक्वेशन बना लेंगे तो इक्वेशन बनाने के बाद आपका 50% सोल्यूशन वहीं पर हो गया। जैसे इक्वेशन बन गया तो आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करना नहीं है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से कर सकते हैं सॉल्व। तो बहुत ही आसान है। जब आपका उस वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना, सबसे जरूरी सीखना है कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं। आपको लाइन बाय लाइन में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, नंबर पर बेस्ड प्रॉब्लम मैं बताऊंगा आपको। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद एज पर बेस्ड क्वेश्चन, फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन, स्पीड एंड टाइम पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, स्टीम पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसको हम लोग आगे बताएंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स पर। तो आप देखिएगा स्क्रीन पर क्वेश्चन जो लिखा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स and the number formed by interchanging its digit is 110. If 10 is subtracted from the first number, the new number is 4 more than 5 times the sum of the digits in the first number. Find the first number. तो सबसे पहले आपको क्या समझना है इसमें? सबसे पहले ये समझना है कि 2 डिजिट का जो नंबर है वो किस टाइप का होता है, क्या क्या लेते हैं। अगर हम 2 डिजिट की बात करें, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है तो आप देखेंगे, अगर हमने 23 लिखा, 23 को आप क्या लिखेंगे, 10 इंटू 2 प्लस 3 लिख सकते हैं ऐसा। ये आपका क्या होता है, वंस प्लेस का नंबर है, वंस। और ये क्या होता है, टेंस। और इसके बाद 100 होता है, फिर 1000 होता है। तो यहाँ पर वंस प्लेस पर क्या है, 3 है, और टेंस प्लेस पर क्या है, 2 है। तो इसको हमने लिख लिया 10 इंटू 2 प्लस 3। अब हमने लिखा है यहाँ 2 डिजिट का एक दूसरा नंबर 46, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 4 प्लस 6, क्या लिख सकते हैं ऐसा। तो आप देखेंगे जो ये नंबर लिखा जा रहा है 10 के बाद वाला, ये कौन सा प्लेस का नंबर है, ये देखेंगे वंस प्लेस का नंबर है, ये आपका वंस प्लेस का नंबर है, और ये टेंस प्लेस का नंबर है। तो ये आपका है आपका वंस प्लेस वाला, और ये है आपका टेंस प्लेस वाला नंबर। 96 लिख दिया हमने। 96 को क्या लिखेंगे, 10 इंटू 99 प्लस 6, 10 इंटू 9 प्लस 6। तो आप देखेंगे ये टेंस प्लेस वाला नंबर और ये वंस प्लेस वाला नंबर। तो वंस प्लेस को हम यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। तो यूनिट प्लेस नंबर ये है और टेंस प्लेस का नंबर ये है। तो यहां पर हमने देखा कि जो टेंस प्लेस का नंबर है, 10 इंटू टेंस प्लेस नंबर प्लस यूनिट प्लेस नंबर लिखा जाता है। कोई भी 2 डिजिट का नंबर इसी टाइप का होता है। जब इसी टाइप का होगा तो अगर हमने ले लिया, ऐसा देखिएगा, अगर हमने ले लिया कि वंस प्लेस नंबर को x ले लिया, वंस प्लेस नंबर x ले लिया, और टेंस प्लेस नंबर हमने ले लिया, टेंस प्लेस नंबर y ले लिया, तो जो नंबर होगा 2 डिजिट का वो क्या बनेगा, क्या आएगा, 10 इंटू टेंस प्लेस नंबर, टेंस प्लेस नंबर क्या है, y है, प्लस यूनिट प्लेस नंबर क्या है, x है, 10y प्लस x। ये 2 डिजिट का नंबर हो गया। जब वंस प्लेस पर नंबर x होगा, टेंस प्लेस पर नंबर y होगा, उसके लिए जो नंबर होगा 10y प्लस x आएगा। इतना तो समझ आया आप लोग को। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर हम लोग वंस प्लेस नंबर पर y लेते हैं, टेंस प्लेस पर x लेते हैं, तो वो ये क्या बन जाएगा, 10x प्लस y बन जाएगा। जब हम लोग कोई भी जरूरी नहीं कि वंस प्लेस पर आप x ही ले, वंस प्लेस पर y भी ले सकते हैं, टेंस प्लेस पर x भी ले सकते हैं। तो नंबर आपको ये देखना, ध्यान रखना है कि 10 इंटू टेंस प्लेस नंबर प्लस यूनिट प्लेस नंबर होता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, देखिएगा, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं, लेट टेंस प्लेस नंबर बी
x एंड यूनिट प्लेस नंबर b y, ये हमने कंसीडर कर लिया। जब टेंस प्लेस पर x है और यूनिट प्लेस पर y करेंगे तो नंबर क्या होगा, जो ये नंबर होगा 10 इंटू टेंस प्लेस नंबर होता है, 10 इंटू टेंस प्लेस नंबर है कितना, x है, प्लस यूनिट प्लेस नंबर कितना है, y है, तो ये आ जाएगा आपका 10x प्लस वाई। क्या आ जाएगा, 10x प्लस वाई नंबर आ गया। अब इसके बाद पढ़िए, एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। अब लिखा है द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर, दो डिजिट का जो नंबर है वो, और डिजिट इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आया है उन दोनों का सम कितना है, 110 दिया हुआ है, 110। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, डिजिट इंटरचेंज करेंगे तब नंबर क्या होगा, नंबर क्या हो जाएगा, उस केस में नंबर होगा आपका जो टेंस प्लेस पर है वो यूनिट प्लेस पे चला जाएगा और जो यूनिट प्लेस पर है वो टेंस प्लेस पे चला जाएगा। तब ये नंबर क्या बन गया, 10y प्लस x बन गया। ओके, इतना समझ आया होगा आप सभी को। अब इन दोनों का जो सम है वही 110 है, इसका और इसका सम दोनों को प्लस करिए, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इक्वल टू 110। आप देखेंगे ये 11x आ गया, 11x प्लस 11y इक्वल टू 110। जब आप 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 11x प्लस वाई, ये x प्लस वाई 11 से डिवाइड करेंगे, ये 10 हो गया। एक इक्वेशन नंबर 1 ले लिया हमने, ये 1 इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद देखिए, इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट नंबर, अगर हम लोग 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से तो फर्स्ट नंबर है क्या, फर्स्ट नंबर आपका है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई में अगर आप 10 माइनस करते हैं तो जो न्यू नंबर बनता है, द न्यू नंबर इज 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट इन द फर्स्ट नंबर। तो ये जो न्यू नंबर बनेगा वो आपका 4 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 4, 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट लिख लीजिए, 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट इन द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर में जो डिजिट है वो आपका x और y है, तो इन दोनों का सम करेंगे आप तो x प्लस वाई हो जाएगा, और इसका हमने 5 टाइम्स कर लिया। 5 टाइम्स करने के बाद जो ये आपका न्यू नंबर है इस वाले नंबर से 4 ज़्यादा है। अब इस नंबर से अगर ये 4 ज़्यादा है तो हम इसमें क्या कर देते हैं, 4 इसमें प्लस कर देते हैं। जब आप इसमें 4 प्लस कर देंगे तो ये दोनों क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। जब ये इक्वल हो जाएगा तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया आपका 10x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 5x प्लस 5y प्लस 4, 10x माइनस 5x प्लस वाई माइनस 5y इक्वल टू 4 प्लस 10 हो जाएगा। माइनस 10 है, अगर इक्वल की दूसरे साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 10x माइनस 5x कितना आ गया, 5x आ जाएगा, माइनस 5y प्लस y, ये आ गया आपका 4y इक्वल टू 14, ये हो गया 14। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को आपको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आसान होता है आपका एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, और दूसरा जो इक्वेशन है 5x माइनस 4y इक्वल टू 14 है। अब ऐसा लिखा हुआ है तो किसी एक को आप इक्वल करेंगे, x के कोफिशिएंट या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वल करके वहाँ हम लोग एलिमिनेट करेंगे किसी एक को। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें 4 से, इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 4x प्लस 4y इक्वल टू 40, एक नया इक्वेशन बन गया 3, एक नया इक्वेशन 3 बन गया। आप इसको ऐड कर लीजिए, एडिंग दिस वी गेट माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल हो गया, 5x प्लस 4x 9x आ गया, 9x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 प्लस 14 कितना आ गया, 54। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, 9 से डिवाइड करेंगे 54 को तो x की वैल्यू 6 आ गया। अब x की वैल्यू 6 आ गया तो y की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, और y की वैल्यू क्या आ जाएगा,
पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 आप देखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 10 है, तो यहाँ जब x प्लस वाई इक्वल टू 10 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब इस तरीके से x और y हमने फाइंड कर लिया, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4, तो नंबर क्या आएगा आप देखिएगा, देयरफॉर नंबर इक्वल टू, नंबर है क्या 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई, इट मीन्स 10 इंटू 6 प्लस 4 कितना आ गया 64, नंबर क्या आ गया 64, ये हमारा आंसर आ गया, द नंबर इज 64। आई होप सभी को ये समझ आया होगा अच्छे तरीके से। और इस पर भी कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ये डिजिट पर बेस्ड ही क्वेश्चन है, नंबर पर बेस्ड ही क्वेश्चन है। आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप का मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा ताकि एग्जाम में कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। देखिएगा क्वेश्चन है, ये है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 165 इफ द डिजिट डिफर बाय 3 फाइंड द नंबर। तो इसमें भी आपको सबसे पहले 2 डिजिट की बात हो रही है, 2 डिजिट के नंबर के लिए कंसीडर करेंगे कि यूनिट प्लेस पर नंबर क्या है और टेंस प्लेस पर नंबर क्या है, कंसीडर कर लीजिए। तो लेट टेंस प्लेस नंबर बी, लेट टेंस प्लेस नंबर बी, टेंस प्लेस नंबर बी एक्स, टेंस प्लेस नंबर बी एक्स एंड यूनिट प्लेस नंबर बी वाई, एंड यूनिट प्लेस नंबर बी वाई, हमने ये कंसीडर कर लिया। अब ये नंबर क्या होगा, तो 2 डिजिट का नंबर होगा क्या, नंबर इक्वल टू 10 इंटू टेंस प्लेस नंबर होता है, 10 इंटू टेंस प्लेस नंबर प्लस यूनिट प्लेस नंबर, तो ये आपका आ गया 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई आ गया, 10x प्लस वाई। अब इसमें लिखा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। जब आप डिजिट का नंबर रिवर्स कर देंगे उस केस में नंबर क्या आ जाएगा, उस केस में नंबर जो यूनिट प्लेस पर है वो टेंस प्लेस पर चला जाएगा और जो टेंस प्लेस पर है वो यूनिट प्लेस पर चला जाएगा। आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, नंबर इक्वल टू, नंबर ये क्या आ जाएगा 10 इंटू y प्लस एक्स हो जाएगा, ये आपका बन गया 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स हो गया, 10y प्लस एक्स हो गया आपका। अब देखिएगा द ऑर्डर ऑफ इट इज, दोनों का सम करते हैं ना, ये नंबर और ये नंबर, जो डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया उस नंबर को और उसके पहले वाले नंबर का सम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम देखिएगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 165, 165, तो 10x और x मिलके 11x आ गया प्लस 11y इक्वल टू 165, तो 11 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये x प्लस वाई इक्वल टू 165, यहाँ से आप 11 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 11 से आप डिवाइड करिए 15 आ गया। एक इक्वेशन नंबर इसको हमने 1 कंसीडर कर लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखिएगा यहाँ पे x प्लस वाई कितना आ गया 15 आ गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन में ये लिखा है कि इफ द डिजिट डिफर बाय 3, जो डिजिट है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 3 है, तो जब डिजिट के बीच का डिफरेंस 3 होगा तो उसको क्या लिखेंगे, नाउ x माइनस, अगर x इज ग्रेटर देन y होगा, x इज ग्रेटर देन y तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 होगा, और अगर y इज ग्रेटर देन x होगा तो y माइनस एक्स इक्वल टू 3 होगा। दोनों हो सकता है, y माइनस एक्स इक्वल टू 3 या x माइनस वाई इक्वल टू 3, दोनों हो सकता है। तो चलिए हम एक बार इसको पहले तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 लेकर सॉल्व करते हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, और 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 15 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं दोनों का साइन जो अपोजिट है, y को देखेंगे, एक माइनस वाई है एक प्लस वाई है। जब एक माइनस वाई एक प्लस वाई है तो आप ऐड कर देंगे यहाँ पर, एडिंग दिस वी गेट, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस वाई प्लस वाई से, x और x मिलके 2x हो गया, 2x इक्वल टू 15 और 3 18 आ गया, और जब आप 2 से डिवाइड करेंगे 18 को तो 9 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया,
यहाँ से x की वैल्यू 9 आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 9 x इक्वल टू 9 इन एनी इक्वेशन 1 और 2, वी गेट, हम लोग 1 में पुट करते हैं, तो 1 में जब आप पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 माइनस 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, y की वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। तो y की वैल्यू जब 6 आ जाएगा देयरफॉर नंबर क्या होगा, वो नंबर इक्वल टू, नंबर है क्या आपका, जो नंबर है 10x प्लस y है, 10x प्लस y है, 10x प्लस y, जब ये 10x प्लस y है तो 10 इंटू 9 प्लस y की वैल्यू 6 है, तो ये आपका 96 आ गया। कितना आ गया 96 आ गया। जब हमने x माइनस वाई इक्वल टू 3 लेकर चला उस केस में जो नंबर आया वो 96 आया। लेकिन जब हम लोग y माइनस एक्स लेकर चलेंगे तो उस केस में क्या आएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 3। ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 जब लेकर चलते हैं उस केस में क्या होगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 15 है, y प्लस एक्स इक्वल टू 15 लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1। अब करिए, ये यहाँ देखेंगे माइनस एक्स प्लस एक्स है, इसको भी ऐड कर लीजिए, ऐड कर ले, ऐड कर लेंगे तो क्या बनेगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा और y मिलके आ गया आपका 2y इक्वल टू 18, और यहाँ से y की वैल्यू कितना आ जाएगा 9, y की वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। अब y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से x फाइंड कर लेंगे, तो x कितना आ जाएगा 15 माइनस 9, तो x की वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। आप देखेंगे यहाँ पर जो x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 6 है, और यहाँ पर क्या है y की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू 6 है, तो इस केस में जो नंबर आएगा, यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, नंबर जो आएगा आपका 10 इंटू 6 प्लस 9, तो ये आ गया 69। कितना आ गया 69। तो नंबर क्या क्या हो सकता है, देयरफॉर नंबर इक्वल टू 96 और 69, ये 96 या 69 दोनों में से दोनों हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है इसमें से, 96 और 69। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप सभी को ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए इस पर बेस्ड ही कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर है उसमें एक लार्जर है तो दूसरा स्मॉलर ही होगा, इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन। अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, एक 2 डिजिट का नंबर को 2 नंबर में डिवाइड किया जाता है, 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ पर 2 नंबर की बात हो रही है, तो 2 नंबर में एक बड़ा है एक छोटा नंबर है, और आप देखेंगे 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, वी गेट 4 एज द क्वोशेंट एंड 3 एज द रिमाइंडर। अगर हम लोग 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो उसमें से जो बड़ा नंबर है उसका अगर हम लोग 3 टाइम्स करते हैं, इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर, और छोटे नंबर से उसको डिवाइड करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर के 3 टाइम्स को डिवाइड करते हैं, उस केस में 4 क्वोशेंट आता है और रिमाइंडर क्या आता है 3 आता है। रिमाइंडर कितना आता है 3 और 4 इसका क्वोशेंट आता है। अब इसके बाद आल्सो इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, 7 जो स्मॉलर नंबर है उसका 7 टाइम्स को डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, बाय द लार्जर वन, लार्जर वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, तो वी गेट 5 एज द क्वोशेंट। उस केस में 5 क्वोशेंट आता है और 1 रिमाइंडर आता है, तो वो नंबर क्या होगा, फाइंड द नंबर्स। ये आपको नंबर फाइंड करना। तो कोई भी नंबर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 नंबर में डिवाइड करते हैं, एक होता है छोटा नंबर, एक होता है बड़ा नंबर। तो चलिए कंसीडर कर लेते हैं कि स्मॉलर कौन सा है, बड़ा कौन सा है। लेट लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई, एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। स्मॉलर नंबर हमने क्या ले लिया, वाई ले लिया, लार्जर नंबर हमने क्या लिया, एक्स, ये हो गया। अब आपको यहाँ पर लार्जर नंबर का 3 टाइम्स को डिवाइड किया जाता है स्मॉलर से, तो क्वोशेंट और रिमाइंडर आता है। तो एक आपको फार्मूला पता होगा, डिविडेंड इक्वल टू क्वोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। डिवाइजर इंटू क्वोशेंट भी लिख सकते हैं, प्लस रिमाइंडर होता है। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये आपको पता भी है, ठीक है। डिविडेंड आप देखिएगा, 3 टाइम्स द लार्जर नंबर ऑफ 2 नंबर, 3 टाइम्स द लार्जर नंबर करेंगे तो ये 3x होगा। अब इसी 3x को डिवाइड किया जाता है,
3x को डिवाइड किससे किया जाता है, डिवाइडेड बाई स्मॉलर वन, डिवाइडेड बाई स्मॉलर वन। स्मॉलर नंबर क्या है, y से डिवाइड किया जाता है। तो उस केस में क्वोशेंट कितना आता है, 4। अगर हम लोग करें डिवाइजर आपका ये है, क्वोशेंट आपका 4, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना आता है, एंड 3 एज अ रिमाइंडर, तो 3 रिमाइंडर आता है। यहाँ से आप क्या लिखेंगे, 3x 4y को इधर लाइए, -4y इक्वल टू 3, एक इक्वेशन बन गया यहाँ से, इक्वेशन नंबर 1। ओके, ऐसे ही एक और इक्वेशन बनाएंगे। सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी ये आपको इक्वेशन को बनाना। जब आप इक्वेशन बना लिए तो समझिए आपको 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इक्वेशन बनाने के बाद क्योंकि सॉल्व करना आसान हो जाता है, क्योंकि x और y की वैल्यू केवल फाइंड करनी रहती है। तो यहाँ से हमने एक इक्वेशन तो बना लिया, अब दूसरा इक्वेशन भी बना लेते हैं। उसके बाद लिखा है आल्सो इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाई लार्जर वन। तो आप देखिए 7 टाइम्स द स्मॉलर वाले को, तो यहाँ पर जो डिविडेंड होगा उसको डिवाइड किया जाता है किससे, लार्जर से डिवाइड किया जाता है। 7 टाइम्स द स्मॉलर को, 7 टाइम्स द स्मॉलर क्या है, स्मॉलर नंबर क्या है, y है, तो y का 7 टाइम्स क्या हो जाएगा, 7y, ये आपका डिविडेंड हो, ये आपका डिविडेंड हो गया। डिवाइजर, डिवाइड किससे किया जाता है, डिवाइड किया जाता है आपको आपका लार्जर वाले नंबर से डिवाइड किया जाता है। लार्जर नंबर है क्या, लार्जर नंबर आपका ये आपका डिवाइजर हो गया x। क्वोशेंट क्या आ रहा है, इस केस में क्वोशेंट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 आ गया, प्लस रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, 1 हो गया। यहां से आपका आ जाएगा, देखिएगा ये आपका जब करेंगे सॉल्व तो 7y माइनस 5x इक्वल टू 1 आ जाएगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं, -5x इधर लिख लेते हैं, -5x प्लस 7y इक्वल टू 1, एक इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हमने कंसिडर कर लिया। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपका तो इक्वेशन बन चुका है, यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गया। जब 1 और 2 बन गया तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये 7y, ये आपका है 3x माइनस 4y, ये कितना है, -5x प्लस 7y, तो किसको इक्वल करते हैं, चलिए x के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर x कितना, 3x, यहाँ कितना है, 5 है। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करिए 5 का, और इसमें मल्टीप्लाई करिए 3 का। जब आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -15x आ जाएगा, -15x प्लस 21y इक्वल टू 3, एक नया इक्वेशन 3 हमने बना लिया, 3 हो गया। अब 1 वाले से क्या बनेगा, 15x माइनस 20y इक्वल टू 15, एक नया इक्वेशन बन गया 4। अब आपको क्या करना है, 3 और 4 को सॉल्व करना है और इससे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखेंगे -15x प्लस 15x है, तो आप ऐड कर लेंगे। जब भी साइन सेम होगा उस केस में सब्ट्रैक्शन होगा, जब साइन अपोजिट होगा उस केस में एडिशन होगा। तो यहाँ पर साइन अपोजिट है, एक माइनस एक प्लस है, तो ऐड कर लेंगे। -15x प्लस 15x कैंसिल हो गया, 21y में से 20y को माइनस करिए, केवल और y बचेगा। 15 और 3 कितना हो गया, 18, 15 और 3 कितना आ गया, 18 आ गया, ये 18 हो गया। अब y की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट करिए, y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 है क्या, इक्वेशन 1 आपका 3x, इक्वेशन 1 है 3x माइनस 4y इक्वल टू 3, 3 इंटू x माइनस 4 इंटू 18 इक्वल टू 3, ये 3x इक्वल टू 3 प्लस ये माइनस है, इक्वेशन के दूसरे साइड ले जाएंगे आप तो प्लस हो जाएगा, 18 4 जा 72 और ये प्लस 72 हो जाएगा। 3x इक्वल टू 75, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25। 75 में आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर लिया, x और y की वैल्यू फाइंड कर लिया। यहाँ से आपका y इक्वल टू 18 आ गया और x इक्वल टू कितना आ गया, 25 आ गया। x और y फाइंड हो गया, तो यहाँ से लार्जर नंबर क्या आ गया, लार्जर नंबर आपका आ गया 25 और स्मॉलर नंबर क्या आ गया, 18 आ गया। तो आपने क्या सीखा यहाँ पर, सबसे जरूरी, सबसे ध्यान में ये रखना है आपको, इक्वेशन बनाना आना चाहिए और सही होना चाहिए, क्योंकि आपका इक्वेशन अगर गलत हो गया, इक्वेशन गलत होने से पूरा सोल्यूशन गलत हो जाएगा, आपका वो पूरा मेहनत खराब हो जाएगा। तो आई होप सभी को ये नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर किसी को और कोई प्रॉब्लम है और कहीं समझ में नहीं आएगा, वो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पुट करेगा, रखेगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
और इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा आपका। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।